इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 के ज्योग्राफी के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम में आने वाला है। तो एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे, उसमें बहुत सारे हम जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही सब क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। जो क्वेश्चन आने वाला हो वही सब क्वेश्चन करेंगे, बाकी फालतू के क्वेश्चन नहीं करेंगे। तो जैसे यहाँ पर एक नंबर प्रश्न है हम लोग का, एक नंबर प्रश्न है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न कार्य कारण संबंध से जुड़ा हुआ नहीं है। तो कार्य कारण संबंध से जुड़ा नहीं है और 4 ऑप्शन है। ऑप्शन 1 है क्यों, ऑप्शन 2 है क्या, ऑप्शन 3 है कहाँ और ऑप्शन 4 है कब। तो कार्य कारण संबंध से जुड़ा नहीं, कौन सा ऑप्शन है, कब, यानी ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही आंसर है। अगला प्रश्न 2 नंबर है। 2 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय कालिक संश्लेषण करता है। कालिक, कालिक यानी क्या, समय। तो समय यानी अतीत, समय यानी अतीत, और अतीत के अध्ययन को क्या कहते हैं, इतिहास। ये इतिहास यानी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही आंसर है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न 3 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभ्यता में नहीं है। तो गांव तो सभ्यता में है, नगर भी सभ्यता में है, यातायात भी सभ्यता है, लेकिन पर्वत सभ्यता में नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही आंसर है। अगला प्रश्न 4 नंबर की मानचित्र बनाने की कला का ज्ञान किसने दिया था। तो मानचित्र बनाने की कला का ज्ञान दिया था टॉलेमी ने। टॉलेमी यानी ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं 5 नंबर प्रश्न है कि भूगोल हमें पृथ्वी में जल पर निवास करने वालों को बोध कराता है, यह विचार किसका है। तो ये विचार कहा गया है स्ट्रोबो द्वारा, यानी स्ट्रोबो, यानी ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही आंसर है। अगला प्रश्न 6 नंबर है। 6 नंबर प्रश्न है कि भूगोल पृथ्वी पर क्षेत्रीय विभिन्नताओं के विवरण तथा व्याख्या से संबंधित है, परिभाषित किया गया है, किसके द्वारा ये परिभाषित किया गया है, हैटनर के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही आंसर है। अगला प्रश्न 7 नंबर है। 7 नंबर प्रश्न है यहाँ पर कि इनमें से कौन सी मानव भूगोल की शाखा है। तो मानव भूगोल की शाखा क्या है, सामाजिक भूगोल, यानी ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही आंसर है। अगला प्रश्न 8 नंबर कि भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है। तो भारत का जैसे जैसे ऊपर बोलते उत्तर, फिर नीचे बोलते दक्षिण, तो दक्षिणतम बिंदु क्या कहते हैं, इंदिरा बिंदु, यानी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही आंसर है। अगला प्रश्न है 9 नंबर। 9 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन 1 है मानव शास्त्र, ऑप्शन 2 है जलवायु विज्ञान, ऑप्शन 3 है भू आकृति विज्ञान, ऑप्शन 4 है जल विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान की शाखा क्या नहीं है, मानव शास्त्र, यानी ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही आंसर है। अगला प्रश्न 10 नंबर है। 10 नंबर प्रश्न है कि जनसंख्या एवं अधिवास भूगोल निम्न से किससे संबंधित है। तो ये मानव भूगोल से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही आंसर है। अगला प्रश्न 11 नंबर है। 11 नंबर प्रश्न है कि निम्नों में से किस विषय का अध्ययन पर्यावरण भूगोल में नहीं करते हैं। तो पर्यावरण भूगोल में कौन सी विषय का अध्ययन नहीं करते हैं, भूमि उपयोग का, यानी ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही आंसर है। अगला प्रश्न 12 नंबर है कि ब्रह्मांड को समझने का प्रयत्न किस विद्वान ने सर्वप्रथम किया। तो ब्रह्मांड को समझने का कोशिश सबसे पहले आर्यभट्ट ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही आंसर है। अगला प्रश्न 13 नंबर है। 13 नंबर प्रश्न है कि भूगोल पृथ्वी तल का क्षेत्र विवरण विज्ञान है, ये कथन है, ये कथन किसके द्वारा कहा गया था, हैटनर के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही आंसर है। अगला प्रश्न 14 नंबर है। 14 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस लक्षण को भौतिक लक्षण कहा जा सकता है। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन पठार, ऑप्शन 2 है सड़क, ऑप्शन 3 है जल उद्यान, ऑप्शन 4 है बंदरगाह। तो भौतिक लक्षण किसे कहा जाता है, पठार को, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न करते हैं 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक लक्षण नहीं है। तो प्राकृतिक लक्षण क्या नहीं है, सड़कें, यानी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही आंसर है। अगला प्रश्न 16 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी सांस्कृतिक लक्षण नहीं है। तो 4 ऑप्शन है भवन, सड़कें, फसलें, महाद्वीप। तो महाद्वीप क्या नहीं, सांस्कृतिक लक्षण नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही आंसर है। अगला प्रश्न है 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न है कि वह भूगोल का पिता कहा जाता है क्योंकि उन्होंने सर्वप्रथम ज्योग्राफिया शब्दों का प्रयोग किया। तो ज्योग्राफिया शब्दों का प्रयोग किसने प्रस्तुत किया, सबसे पहले इरेटोस्थेनीज ने, इसलिए इसको भूगोल का पिता कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही आंसर है। अगला प्रश्न 18 नंबर है। 18 नंबर प्रश्न है कि भूगोल का जनक भूगोल यानी पिता निम्न में से किस विद्यमान को कहा जाता है, या भूगोल शब्दों का निर्माण किसने किया। तो भूगोल का पिता कहा जाता है इरेटोस्थेनीज को, यानी ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही आंसर है। अगला प्रश्न 19 नंबर है। 19 नंबर प्रश्न है कि भूगोल का उद्देश्य पृथ्वी के मानव के संसार के रूप में वैज्ञानिक वर्णन है, भूगोल की यह परिभाषित किसने प्रस्तुत की। तो यह परिभाषित किया गया है विडाल डी
विडाल डी ला बलासा है, यानी ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही आंसर है। अगला प्रश्न 20 नंबर है। 20 नंबर प्रश्न है कि भूगोल शब्द किन दो शब्दों से मिलकर बना है। तो भूगोल शब्द बना है दो शब्द, एक जियो से और एक ग्राफोज से, यानी GRAPHOS से बना है। तो कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 1, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, देखिए ये चैप्टर नंबर 1 हो गया। अब दूसरा चैप्टर देखते हैं। दूसरा चैप्टर में कौन कौन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जैसे पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पृथ्वी के आयु को प्रदर्शित करती है। तो पृथ्वी की आयु कितना है अभी? 4600 करोड़ वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही आंसर है। अगला प्रश्न 2 नंबर है कि प्रश्न है कि निम्नों में से कौन सी अवधि सबसे लंबी है। तो कौन सी अवधि सबसे लंबी है? युग की, यानी ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही आंसर है। अगला प्रश्न है 3 नंबर प्रश्न है कि निम्नों में से कौन सा तत्व वर्तमान वायुमंडल के निर्माण और संशोधन में सहायक नहीं है। तो कौन सा तत्व सहायक नहीं है? तो विभेदन, यानी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही आंसर है। अगला प्रश्न 4 नंबर है। 4 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भीतरी ग्रह कौन से है। तो भीतरी ग्रह कौन से है? सूर्य और क्षुद्र ग्रह की पट्टी के बीच पाए जाने वाले ग्रहों को क्या कहते हैं? भीतरी ग्रह, यानी ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही आंसर है। अगला प्रश्न 5 नंबर है। 5 नंबर प्रश्न है कि सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह किसे कहा जाता है। तो सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कहा जाता है शुक्र को। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न 6 नंबर है। 6 नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में निहारिका परिकल्पना सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो ये सिद्धांत प्रतिपादन किया गया था लाप्लास के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर 7 नंबर है। 7 नंबर प्रश्न है यहाँ पर कि कौन सी परिकल्पना हॉयल तथा लिटिलटन द्वारा प्रतिपादित की गई है। तो कौन सी परिकल्पना प्रतिपादित की गई है? नोवा परिकल्पना, यानी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि यह कथन किसका है कि मुझे पदार्थ दो, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि उससे पृथ्वी कैसे बनता है। तो ये कथन कहा गया है कांट के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न 9 नंबर है। इसमें 9 नंबर प्रश्न है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वमान्य नवीनतम सिद्धांत है। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत क्या है? बिग बैंग सिद्धांत, यानी ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही आंसर है। अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किस सिद्धांत को विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना के नाम से भी जाना जाता है। तो कौन से सिद्धांत को जाना जाता है? बिग बैंग सिद्धांत, यानी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही आंसर है। अगला प्रश्न 11 नंबर है। 11 नंबर है कि पृथ्वी के क्रोड पर कौन से दो पदार्थ पाए जाते हैं। तो पृथ्वी के क्रोड पर पाया जाता है निकेल तथा लोहा, यानी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही आंसर है। अगला प्रश्न 12 नंबर है। 12 नंबर की चंद्रमा उपग्रह है। तो चंद्रमा किसका उपग्रह है? पृथ्वी का, यानी ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही आंसर है। अगला प्रश्न 13 नंबर है। 13 नंबर की इनमें से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है। तो सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह क्या है? बुध, यानी ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही आंसर है। ऐसे बुध सबसे छोटा ग्रह भी कह सकते हैं। अगला प्रश्न 14 नंबर है कि डैश बोना ग्रह है। तो बोना ग्रह क्या है? प्लेटो। जैसे देखिए, जैसे प्लेटो को पहले ग्रहों की गिनती में रखा गया था, लेकिन प्लेटो का आकार बहुत छोटा है, इसलिए अभी वर्तमान समय में प्लेटो को बोना ग्रह कहा जाता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखते हैं 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न है कि निम्नों में से कौन सी अवधि सबसे छोटी है। तो सबसे छोटी अवधि क्या है अभी? युग, यानी ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही आंसर है। अगला प्रश्न 16 नंबर है कि लाप्लास ने निहारिका सिद्धांत कब प्रस्तुत किया। तो लाप्लास ने निहारिका सिद्धांत 1796 में प्रस्तुत किया था, यानी ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही आंसर है। अगला प्रश्न 17 नंबर है कि पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी सर्वमान्य सिद्धांत है, ये किसके द्वारा किया गया था? ये बिग बैंग सिद्धांत है, यानी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही आंसर है। अगला प्रश्न 18 नंबर है कि प्रकाश वर्ष निम्नों में से किसकी इकाई है। तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की, यानी ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही आंसर है। अगला प्रश्न 19 नंबर है। 19 नंबर प्रश्न है कि निम्नों में से कौन बाह्य ग्रह है। तो बाह्य ग्रह क्या है? शनि, यानी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही आंसर है। अगला प्रश्न 20 नंबर है कि सूर्य के गैसीय पदार्थ किस बल द्वारा अलग हुए। तो सूर्य की गैसीय पदार्थ यहाँ पर अलग हुए गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, यानी ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही आंसर है। अगला प्रश्न 21 नंबर है। 21 नंबर प्रश्न है कि चंद्रमा की उत्पत्ति कितने वर्ष पूर्व हुई, यानी चंद्रमा का निर्माण कितने वर्ष पहले हुआ था। तो 4.44 अरब वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही आंसर है। अगला प्रश्न 22 नंबर है। 22 नंबर प्रश्न है कि सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है। तो सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड किसे कहेंगे? सूर्य के, जैसे सूर्य के चारों ओर 8 ग्रह रहते हैं, तो इसका प्रधान क्या होगा? सूर्य, यानी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही आंसर है। तो फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि द
बिग स्लैब का संबंध निम्नों में से किससे है? तो इसका संबंध किससे है यहाँ पर? तो इसका संबंध है यहाँ पर चंद्रमा की उत्पत्ति से, यानी ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही आंसर है। अगला प्रश्न हम देखते हैं अब। अगला प्रश्न 24 नंबर है कि निम्नों में से किसका सिद्धांत एक तारक परिकल्पना से संबंधित है? तो लाप्लास का सिद्धांत एक तारक परिकल्पना से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न हम देखते हैं अब। देखिए ये 2 चैप्टर हम कर लिए कि 2 चैप्टर में से कौन कौन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं। इसके बाद और हम एक तो वीडियो बनाएंगे, उसमें देखेंगे कि कौन कौन वीडियो आने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल का, अगर नहीं किए है तो सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ जल्द ही।